देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग पुली सिस्टम पढ़ा था शायद। यस सर। फ्राइडे को ही पढ़ा था, सैटरडे को, सॉरी याद है मुझे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने जो असाइनमेंट दिया था वो कब डिस्कस करेंगे? हाँ सर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के भी कुछ डाउट्स हैं। जिस दिन बोलो, बट कॉमन डे सब लोग डिसाइड कर लो किस दिन तो कौन जो सा। रोटेशन के अभी करने के जो रिसेंटली दिए थे अभी। रिसेंटली कितने असाइनमेंट मैंने? हाँ दिए हैं। तो 3 दिए थे सर, 2 रिसेंटली दिए थे, तो वो डिस्कस कर ले। 3 दिए थे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 होंगे उसमें। नहीं सर, एक ही था उसका। एक ही तो था। इक्विलिब्रियम के थे। अरे इक्विलिब्रियम टॉर्क का एक था, एक इक्विलिब्रियम का। तो डिस्कस करूँ या आगे पढ़ा दूँ, क्या बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर आप अभी आगे पढ़ा लो, फिर एक नेक्स्ट वीक डाउट सेशन रख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का डाउट सेशन रखेंगे, पहले से ही डिफाइन कर देंगे ताकि सारे बच्चे लेके आए कि कौन सा डाउट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। आई मीन इन प्रिंसिपल ये डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर एक कंप्लीट डाउट सेशन, उसमें रोटेशनल के जितने प्रीवियस असाइनमेंट दिए हैं 3 और 2 आज दे दूंगा, तो फर्स्ट 3 का ही रखो, उसका डाउट करेंगे। ठीक है सर बट रोटेशन का तो टेस्ट में आने वाला है ना? इसका बेटा? रोटेशनल मोशन तो टेस्ट में भी आने वाला है। हाँ, तो जितना हुआ रहेगा उतना ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। कोई आइडिया है एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? यस सर। क्या होता है, वन लाइन में क्या बोलोगे इसको? रोटेशनल एनालॉग। रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंट। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड। नहीं। और कोई? जैसे मैं पूछूं टॉर्क क्या होता है, तो आप बोलोगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ये थोड़ी ना बोलोगे कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, उसका कोई मीनिंग थोड़े ना है, वो सब हाई साउंडिंग वर्ड्स हैं, सुनने में अच्छा लगता है, बट कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस उसका है नहीं टेक्निकली, है ना? यस सर। तो ठीक वैसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम है, बोलो मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मोर प्रिसाइजली। ठीक है, वन लाइन काम का, जहां कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, एक लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, केवल मोमेंटम लिखते हैं मतलब लीनियर मोमेंटम। तो वन लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से इतना ही है। अब इसको यूज कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, तो केस 1, प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन जैसे सपोज कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट करेगा तो इसका लीनियर मोमेंटम कुछ होगा, तो ये हो गया इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर किसी भी रैंडमली डायरेक्शन में। ये पॉइंट ओ हो गया जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ से इस पॉइंट को एक लाइन से एक वेक्टर से ज्वाइन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया उसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर दैट इज m into v। ठीक है,
तो अब मुझे खुद बताओ कॉमन सेंस से, मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ क्या लिखेंगे? MV क्रॉस R। आर क्रॉस पी। हाँ सर, R क्रॉस P। मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ। मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी। ठीक है, यस सर। यही फंडामेंटल डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का। बाकी सारे केसेस करेंगे तो देखोगे यही एक पॉइंट है जो आपको याद है। तो सारे फंडामेंटल यही है, फॉर्मूले हर केस में अलग अलग हो सकते हैं जो इसी फंडामेंटल से डिराइव हुए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, इसको मैं लिखूंगा आर क्रॉस पी। जाने अनजाने में ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, बट डेफिनेटली नॉट इन द वे इट शुड हैव, इसीलिए आपको फंडामेंटली याद नहीं है। ये आर एम वी साइन थीटा होगा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से आर क्रॉस पी क्लॉकवाइज होगा इस डायग्राम के हिसाब से। यस सर, क्लॉकवाइज। ये समझ आया? यस सर। अब आप याद करो, जब आपको सर ने पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में बोर्स पोस्टुलेट। हाँ हाँ सर, यस याद सर। तो आता है। हाँ सर। तो बोर का पोस्टुलेट क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। हाँ यस सर। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, यही था ना? यस यस सर। सर। NH/2 NH/2 तो उसमें याद करो सर ने इक्वेशन लिखा होगा mvr इज इक्वल टू NH/2 pi, यस यस सर। हाँ सर। सर। है ना? Yes, sir. तो ध्यान से देखो तो वो यही है। ये हो गया r वेक्टर, है ना? और सर्कुलर मोशन में मोमेंटम टेंजेंशियल होगा। यस सर। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, अगर इस पॉइंट को ओ कहते हैं तो देखिए आर क्रॉस एम वी, तो ये एम वी आर एंटी क्लॉकवाइज यही आया था शायद ना? यस सर। यस सर। सो फंडामेंटल डेफिनेशन आर क्रॉस पी है। इसी को हर जगह अलग अलग तरह से यूज करते हैं तो अलग अलग फॉर्मूला दिखता है। दिस आई मीन बोर्स मॉडल वाज वन सच गुड एग्जांपल जिसमें हम लोग mvr इज इक्वल टू NH/2 pi लिखते थे। क्लियर? यस सर। 2 मिनट में इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आज का सेंटेंस ऑफ द डे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये याद रखिए सब लोग। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मैं 50 बार बोल रहा हूँ, सब कुछ भूल जाओ फॉर्मूला चलेगा, या अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहां यही बेसिक डेफिनेशन काम देगा। और जेई में पूछ चुका है कितनी बार, जिसमें ये सब फॉर्मूला के अलावा ये बेसिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, देखो मैं खुद कितनी बार रिपीट किया आपको, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। ये देखने में बुक के हिसाब से आपको अच्छा साउंड करे ना करे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन यही है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। याद रहेगा सबको? यस सर। यस। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि, इसी से समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है इस लाइन का। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ो? यस सर। यस सर एक मिनट ठीक है, लिख लीजिए। सर आप मोमेंट का मीनिंग एक बार समझा सकते हैं? कोई भी मोमेंट क्या होता है बेटा? देखो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। आर क्रॉस एफ इज टॉर्क। यस सर। तो मोमेंट का मतलब ही होता है इसको क्या बोलेंगे कि आई मीन सर टर्निंग इफेक्ट बोल सकते हैं। टर्निंग इफेक्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, टर्निंग इफेक्ट।
मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट। ओके सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस Yes, sir. बेसिक ये है, इसी बेसिक से देखो फाइनली हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे। अब समझो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ये तो प्योर ट्रांसलेशन बताया। नाउ केस 2, प्योर रोटेशनल मोशन है। तो कोई भी एक रैंडम शेप का मान लीजिए मैं रिजिड बॉडी बनाता हूँ, ये रिजिड बॉडी है, ये इस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और प्योर रोटेशन है मतलब ट्रांसलेशन नहीं है। तो ये बॉडी ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सपोज मैं इसमें एक पॉइंट मास को देखूं, तो हर एक पॉइंट मास डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, Yes, sir. Yes, और sir. सबकी लीनियर स्पीड कितनी है? आर ओमेगा है। Yes, Yes, sir. sir. यही भी है ना। तो Yes, अगर sir. मैं इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम इस ओ के अबाउट लिखूं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अभी जैसा देखा था आर क्रॉस टी, तो एक बार तो लिख देता हूं आर क्रॉस एम वी। तो ये एम वी आर होगा जैसा ऊपर देखे थे हम लोग। बोलिए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस V itself is r ओमेगा, तो m r स्क्वायर ओमेगा ये एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा, इस रिजिड बॉडी के जितने भी एंगुलर मोमेंटम होंगे सबका यही डायरेक्शन होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम इसका समेशन लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ओमेगा कांस्टेंट है, MB तो constant. ओमेगा बाहर, ये एम आर स्क्वायर का समेशन। Yes, sir. हाँ सर, तो मोमेंट तो ऑफ यहाँ इनर्शिया। से आपको मिला एंगुलर मोमेंटम एल इज आई ओमेगा, जहां से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना। यस सर। एंगुलर वेलोसिटी अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है मेरे मेरे इस एग्जांपल में, तो एल का डायरेक्शन भी यही होगा। Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिखूं, बताइए, हाँ सर लिख सकते सेम ही डायरेक्शन। है ना। तो ये हो गया प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला तो आई ओमेगा ठीक है, एक लाइन में बोल दूं आप याद भी कर लोगे, लेकिन इसका भी फंडामेंटल क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। Yes, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर केस 3 में आते हैं जब रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो। हो गया कॉपी करके। ओके, सबको कर लेने दीजिए।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. केस 3 ध्यान से देखना। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट रोटेट दोनों करे। Yes, sir. देखा है ऐसा कभी? यस सर। हाँ देखा। सर बॉल गाड़ी रोल के हो रहा है। टायर्स। Tires, sir. हाँ, गाड़ी का साइकिल का टायर है, या फिर वो समरसॉल्ट करता हुआ आगे जाता है, घूमता रहता है, मतलब कुछ भी इस तरह का रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो आपने कहा गाड़ी का टायर है, वैसा ही देखते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर हो, ये ड्रॉ करना मेरे लिए आसान था इसलिए ऐसा किया। किसी भी रैंडम शेप साइज का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो लीनियर मोमेंटम, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक पूरे इसमें यही मेन पॉइंट है। लीनियर मोमेंटम तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से डिसाइड होता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर चाहे जिधर भी हो, वो तो सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा, है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया मेरा लीनियर मोमेंटम वेक्टर। और ये रोटेट करे, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कोई भी ले सकते हैं। हाँ सर। Yes. कोई भी ले सकते हैं, मतलब जैसे ये पेन है, तो पेन यहाँ से यहाँ अगर इस एक्सिस के अबाउट देखें तो मुझे लगेगा कि प्योर रोटेशन है, लेकिन किसी और एक्सिस के अबाउट देखें तो वो इंस्टेंटेनियस रोटेशन ट्रांसलेशन दिख सकता है। Yes. हाँ सर। तो ये Yes, sir. ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से जाता है, तो ये हो गया उसका मोमेंटम वेक्टर। और ये रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। रोटेट किसी के अबाउट करे, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल स्पीड इसका ओमेगा ले रहा हूं। समझे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. इसका एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे, सपोज इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर r हो गया और ये हो गया p। तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, डिराइव कर दूं या सीधे फॉर्मूला लिख दूं? तो पहले फॉर्मूला करता हूँ, डाइजेस्ट हुआ तो ठीक, मैं डिराइव करता हूँ। इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O होगा r ऑफ COM क्रॉस P वेक्टर। तो P बाय डिफॉल्ट COM होगा, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी अबाउट COM। Yes, इन sir. दोनों का जो सम होगा वो आपका कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। ठीक है, ये कहां से आया दिखाता हूं। ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ठीक है आपको याद रहेगा, बट ये आया कहां से पर अगर ध्यान दोगे तो वही सिंपल है, सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे ऐसे समझिए प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखूं, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? यहाँ पर मैं मान लो ऑब्जेक्ट दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेट ट्रांसलेट दोनों कर रहा है, ट्रांसलेट ऐसे कर रहा है और रोटेट ऐसे कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं, जहां का मन करे, पेरिफेरी का, अंदर का, बाहर का, जहां का मन करे, मान लो मैंने ये पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? ये वाला v वेक्टर प्लस ये वाला r ओमेगा वेक्टर।
समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ सर। समझे सर। पक्का? अगर मैं यहां से देखूं सेंटर ऑफ व्हील से, तब तो मुझे इसकी वेलोसिटी केवल आर ओमेगा दिखाई देगी, लेकिन आउटसाइड कहीं से देखूं तो मुझे आर ओमेगा प्लस इसका वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का वेक्टर सम दिखेगा। Yes. यस श्योर? सर नहीं समझा। नहीं समझा? ओके, नहीं समझा तो अभी समझाता हूँ। इरेज किया मैं इसको, फिर से बताता हूँ। नहीं समझा तो फिर से बताता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में मैं पॉइंट आपका ये ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास v से इधर जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है? Yes. अब Yes, sir. मैं बोला नहीं समझा वो बताना। अगर मैं इस सेंटर ऑफ व्हील से देखूं तो मुझे पॉइंट P की एंगुलर स्पीड इधर दिखेगी आर ओमेगा, सॉरी लीनियर स्पीड इधर दिखेगी आर ओमेगा। Yes, sir. बट मैं ग्राउंड से देखूं तो ये पॉइंट P v वेलोसिटी से आगे भी जाता हुआ दिखेगा और आर ओमेगा Yes, से sir, इधर भी समझा। जाता हुआ दिखेगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। Yes, sir. श्योर सब लोग? यस हाँ सर। सर, ये समझा। समझा? तो मैं ऐसा करता हूं, इन जनरल वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P इज VCOM वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस R वेक्टर V इक्वल टू आर ओमेगा का वेक्टर फॉर्म V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R होता है। यस सर, यही होता है। इसमें ये जो R है, ये R क्या हुआ? पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। Yes, sir. यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम कोई भी मान लीजिए मुझे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। ये पॉइंट O कहीं भी हो सकता है, तो एक मिनट, जहां मन करे थोड़ा दूर बनाता हूँ। ये मान लो पॉइंट, अच्छा ये O है, अरे दो O हो जाएगा। क्या करूं, इसको C कर देता हूँ, O को सेंटर C कर लिख देता हूँ, इसको सेंटर C लिख दिया। यहाँ पर भी O को सेंटर C लिख देता हूँ और इस पॉइंट को O कह देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट अबाउट O क्या होगा? किसी भी मास का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Yes. यही एक लाइन है मेरे पास, मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O प्लस, सॉरी प्लस नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ना, R क्रॉस P वेक्टर दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. Yes. यस। तो ये होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन ऑफ, अच्छा नहीं, इसको यही रहने दो, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं क्रॉस मास m इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P का मतलब हो गया VCOM
प्लस ओमेगा क्रॉस पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C, ऐसा हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C में मैं पोजीशन ऑफ C ऐड कर दूं तो ये हमारा पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O हो जाएगा। नहीं समझे? सर एक बार स्टेटमेंट दोबारा बोल सकते हाँ सर। हाँ, मैं यहाँ पर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो डेफिनेशन के हिसाब से O के अबाउट होगा, मैं इसको Yes. इसके सेंटर C के अबाउट कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये समझ में आया? Yes. Yes. सर आप रिपीट कर सकते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O मुझे चाहिए, यस सर। और मैं इसको पोजीशन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू O और पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C इसी वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं Yes, क्या sir. कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये समझ आया? हाँ सर। अच्छा, तो आप वेक्टर ट्रायंगल भी बना सकते हैं। वेक्टर ट्रायंगल जैसे देखिए, ये O है, सपोज ऐसे ही ये पॉइंट C है और ये पॉइंट P है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C, ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू C, और ये वाला जो वेक्टर होगा ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O। हाँ या ना? Yes. तो ट्रायंगल Yes. लॉ से पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O इज पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C प्लस पोजीशन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू O। Yes. समझे मेरी बात? Yes, sir. तो मैं पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O को लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू O प्लस पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C, जो कि यहाँ लिखा हुआ है इंटू M इंटू VCOM प्लस ओमेगा। सर क्रॉस था ना? नहीं बेटा, यहाँ क्रॉस नहीं, यहाँ तो प्लस आएगा ना। नहीं सर, आर के ओमेगा एम के पहले। हाँ हाँ, M के पहले क्रॉस, क्रॉस ओमेगा R क्रॉस पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू C। ठीक है? ठीक है? Yes. sir. Yes, sir. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये हो जाएगा R ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू O क्रॉस M इंटू VCOM Yes, sir. प्लस I इंटू, ये दोनों R सेम होगा देखना, रेडियस के बराबर, तो I इंटू ओमेगा, ऐसा मिला? Yes, sir. ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो एक बार एक एक स्टेप समझ के लिख लो। ऑल दो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन पता होता है तो यूज करने में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये फैक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं। तो लिखिए केस थ्री का नाम दे दीजिए, मैं नाम नहीं लिखा, कि कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। एक मिनट लिख के देता हूँ।
केस 3 का नाम है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, जो भी समझ लीजिए। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। लिखते वक्त एक बार फिर डेरिवेशन को समझने की कोशिश करो कि किसी स्टेप में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको। सेकेंड वाला तो लिख चुके हो, आई ओमेगा वाला, हाँ सर। हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए। Done, sir.
हो गया सबका? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम अगेन मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको अप्लाई करना सुनने में आसान है बट उतना आसान नहीं है। तो इजी जो क्वेश्चन इजी होते हैं फॉर्मूला वाला वो सब तो कर लोगे, बट थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन में क्या होता है कि फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एक करके जरा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। केवल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, कंजर्वेशन तो पढ़ाऊंगा बाद में, पर पहले कैलकुलेट करना सीख लीजिए। इसका बताइए सॉल्व करके। इजी क्वेश्चन है, घबराओ नहीं। थ्योरेटिकली अच्छा है, इसके लिए दिया, 1 लाइन का क्वेश्चन है। बोलो बेटा, आया? सिलेंडर का मास m समझ लो, रेडियस r, और ये वेलोसिटी v तो दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास का, और ओमेगा ऐसा। बोलो। r क्रॉस एम वी प्लस आई ओमेगा, यही फॉर्मूला बताया था। Yes, sir. हाँ सर। ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट P हॉरिजेंटल पे कहीं भी रहे, इस क्रॉस प्रोडक्ट में इस R का तो कोई यूज है ही नहीं। नहीं समझे? Next. नहीं sir. A क्रॉस B क्या होता है? A मल्टीप्लाइड बाई B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और B मल्टीप्लाइड बाई A का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इस R क्रॉस P में
आर वेक्टर ये है और पी वेक्टर ये, तो पी का परपेंडिकुलर आर का जो कंपोनेंट होगा वो कैपिटल आर ही होगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से देखोगे ये एम वी कैपिटल आर यही है। Yes, sir. श्योर Yes, sir. Yes, sir. सब लोग? नहीं सर, ये वाला पार्ट नहीं समझा। नहीं समझे? चलिए छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट के बाद करेंगे हम। 2 मिनट बाद हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, घबराइए नहीं। जस्ट उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए थे। एक ही बार में मैं कंबाइंड वाला दे दिया, एक्चुअल वाला देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन पहले करो, क्वेश्चन 1 छोड़ दीजिए, 2 मिनट के बाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर आया? MV cube sin square theta upon 2G. Into cos theta. Yes, sir. हाँ sir, into cos theta. वेरी गुड। एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो 1 सेकेंड देखना सब लोग, सॉल्व कर लियो फिर भी देखो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर से देखो कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा, देखिए किया होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर इसका लीनियर मोमेंटम m इंटू वी साइन वी कॉस थीटा ऐसा होगा, Yes, sir. Yes, sir. और हाईएस्ट पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। हाँ sir. ये केस 1 2 3 में से कौन सा हुआ? 1. केस 1 हुआ।
तो हम लोग जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अगर इसको मैं ओ कह दूं तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज आर क्रॉस एम वी कॉस थीटा। Yes. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में आर का एम वी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एच है। Yes, sir. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यही किया होगा आपने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. तो आपने इसको लिख दिया होगा एम वी कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या लिखा? V square sin V square square theta sin upon square theta 2G. upon 2G. वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise direction. Clockwise. Clockwise. तो एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आई जे के में अगर कहेंगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आई जे के में बोलेंगे तो ठीक है। K. माइनस के बेटा, Yes, sir. क्लॉकवाइज माइनस के। Yes, sir. Yes, sir. ये सब वेक्टर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो इसमें हमेशा गलती करोगे। तो या तो मैं ऐसे लिखूंगा या इस डायग्राम के हिसाब से जो मैंने ड्रॉ किया है उसके रेस्पेक्ट में एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू कॉस थीटा अलॉन्ग माइनस के कैप, ऐसा बोलूंगा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखो यहाँ से यहाँ आर का डिस्टेंस क्या है, आर और एम पी के बीच एंगल क्या है, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। Yes. तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कह रहा था, ये जो आर क्रॉस एम वी करोगे, आर क्रॉस एम वी करोगे ये, तो इसमें तो यही आर होगा ना, ये पॉइंट पी कहीं रहे यहाँ पर। हाँ, sir. Yes, sir. यही बात समझा रहा था मैं। Yes. तो अब क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश कीजिए, 2 कॉपी कीजिए, फिर 1 कोशिश कीजिए। हाँ सर, अभी समझ के बाद प्रोजेक्शन है। अब शायद हो जाना चाहिए। हाँ सर। हम्म।
Done, sir. हो गया? क्या आंसर आया? So 3/2 MVR. हाँ सर 3/2 कहाँ है? सर एंड में ओमेगा आर को v लिखा ना, तो उससे 3/2 ओमेगा आर वी क्यों होगा? ये किसने कहा? सॉरी सर, हाँ इस बार नहीं होगा। कहीं लिखा नहीं है कि ओमेगा आर वी के बराबर है। तो सर MR v प्लस ओमेगा r/2। पहले में होगा, ठीक है, वैल्यू जो भी पुट करें, एम वी आर प्लस आई ओमेगा, ऐसा होगा क्लॉकवाइज। Yes, sir. वैल्यू पुट कर देना, उससे मुझे नहीं मतलब है। होगा? Yes, sir. मैं Yes. इसीलिए दिया कि सेकेंड वाले में कहता है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट ट्रांसलेशनली इन द सेम डायरेक्शन। मतलब नेक्स्ट केस की कहानी ऐसी है कि इसका v तो इधर है बट ओमेगा इधर है ना? तो Yes. सेकेंड वाले में होगा एम वी आर माइनस आई ओमेगा हाँ सर. क्लॉकवाइज। यस सर या मुझे नहीं पता दोनों में कौन ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई ओमेगा माइनस एम वी आर एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. ये बात समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ये आगे बढ़ाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, उसके हिसाब से फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। Yes, sir. तो कॉमन सेंस है, 2 मिनट सोचोगे तो टॉर्क रेट ऑफ समझ में आ चेंज। जाएगा। टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ से 2 बातें हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट, ये जो टॉर्क इंटू dt है, इसको dl लिखेंगे। Yes, sir. इस क्वांटिटी को एंगुलर इंपल्स बोलते हैं। तो जैसे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में लॉ ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम था, याद है? हाँ सर. इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक Yes, वैसे ही इसमें क्या होगा? एंगुलर इम्पल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ये रोटेशन का इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं? No, sir. No, sir. दूसरा कॉमन सेंस है, इफ नेट टॉर्क about a point or axis is 0, then कॉमन सेंस है उस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Yes, sir. Then angular momentum about that point or axis will remain constant.
या विल रिमेन कंजर्व। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। Done, sir. Done, sir. हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. अच्छा, कुछ वन लाइनर बताओ। तो फटाक से देखते हैं अप्लाई कर पाते हैं या नहीं आप इसको। एक ये वन लाइनर क्वेश्चन बताइए मुझे। जल्दी से, मैक्सिमम 2 मिनट। बोलो। जल्दी। जल्दी बोलो, आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है ये। Yes, sir. Yeah. बोलिए, Yes, sir. Yeah. समझ आया सबको? Yes, sir. सबको समझ आया पक्का? हाँ सर, नेक्स्ट डे। क्या बोले, फिर से बोलो बेटा।
श्योर, सबको समझ आया? Yes, यस sir. सर समझा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, इसी में एक स्टेप आगे, आया आंसर? बोलो। बोल नहीं रहे हो? आया कुछ आंसर किसी को? आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। कर रहे हो तो बोलो कि कर रहे हैं, चल दे दो टाइम, कुछ बोलो, ऐसा नहीं तो मैं समझूंगा आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं टेंशन में आता हूँ। Sir, periphery क्या है? पेरीफेरी का मतलब नहीं जानते हो? कॉर्नर, पेरीमीटर, पेरीफेरी, ये सब वर्ड। Okay, sir. पेरीफेरी मतलब ये जो आउटवर्ड बाउंड्री है, किसी चीज का आउटवर्ड बाउंड्री को पेरीफेरी कहते हैं।
So MUR upon I plus MR square. क्या बोला बेटा, क्या आंसर बताया आपने? So MUR हम्म, upon I plus MR square. वेरी गुड, सही है। किसने बोला? So Aman Agrawal. अमन, वेरी गुड अमन। चलो बाकी लोग इधर देखो, बहुत ऐसा लिनियर मोमेंटम में भी किए हैं, पता नहीं आप लोग क्यों लोग आ गए। ये सपोज वो डिस्क है और ये पहले रेस्ट पर है, यहाँ पर ये एक चाइल्ड है, ये मान लो चाइल्ड है, बच्चा बना लिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि ये चाइल्ड u वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जंप करता है, यानी कि इस चाइल्ड की वेलोसिटी इधर है, तो कॉमन सेंस है कि ये चाइल्ड इधर जाएगा तो ये डिस्क इधर रोटेट करेगा, Yes, sir. है ना। तो ये डिस्क मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, किया इधर, इस चाइल्ड की वेलोसिटी मान लो v है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क u है ना। Yes, sir. इसका मतलब हो गया कि v प्लस आर ओमेगा इज u, हाँ या ना, क्योंकि आर ओमेगा तो इधर होगा ना। Yes. तो v की वैल्यू हो गई u माइनस आर ओमेगा, इक्वेशन 1। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ डिस्क। तो सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट इस बॉय के जंप करने से पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था? इस बॉय के जंप करने से पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था? 0 रोटेट नहीं कर रहा था. 0। तो 0 इज इक्वल टू बॉय का ट्रांसलेशन मोशन है, तो mvr होगा Yes, Yes. sir. Yes. किधर? एंटी क्लॉकवाइज, प्लस डिस्क का क्या होगा? आई ओमेगा, किधर? तो क्लॉकवाइज। इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. मीन्स mvr इज आई ओमेगा, हाँ सर. की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो mr u माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई, एम यू आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. No. श्योर? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, ओरली पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है इसके लिए, नहीं तो क्या सॉल्व करके निकल जाओ। क्या मैं इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट पॉज लो, सोचो, चलेगा। बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है ना। अभी तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए आपने तुरंत लगा लिया, हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा उस समय ये भी तो डिसाइड करना होगा ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं क्या लगाऊं। तो इसमें एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं होगा, तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों? सोचिए।
बोलो। एनर्जी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि इनिशियली सब रेस्ट पर है तो सबके पास एनर्जी नहीं है, और फाइनली एनर्जी आ गया तो एनर्जी कंजर्वेशन तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल एनर्जी 0 था, इसलिए आप सोच सकते थे आसानी से कि नहीं होगा। लेकिन यही डिस्क पहले से घूम रहा होता तो आपके दिमाग में एक बार आता कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, तो फैक्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes. अब बताओ तो एनर्जी आया कहाँ से? सर इंटरनल वही एनर्जी होगा ना? क्या? तो मैं वही क्वेश्चन पूछने वाली थी जस्ट। बॉय का इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होगा यस, बॉय ने जो खाना खाया है उसके अंदर वो जो पढ़ते हो ना बायो में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, ये सब वो सब, तो जो उसका इंटरनल है, खाने वाला एनर्जी बोल दो, केमिकल एनर्जी ऑफ चाइल्ड जो भी बोल दो, ये वर्क कर रहा है। वो उसी ने वर्क किया जो खुद को भी एनर्जी दिया और वापस डिस्क को भी एनर्जी दिया। आई बात समझ में? यस Yes, सर। यस सर। अच्छा, आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हो जाए इसके लिए इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन देता हूँ। इसी के कंटिन्यूएशन में एक लाइन का क्वेश्चन है। जल्दी बता दो, 2 मिनट का काम है ये।
आया बेटा? आया आप लोगों को आंसर? बोलो, आवाज आ रही है? आंसर आया? यस सर। देखो, अब कहानी ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के पेरीफेरी पर यहाँ एक बच्चा खड़ा है और यहाँ एक बॉल आता है। कितने वेलोसिटी से? दिया ही अच्छा, नहीं। वेलोसिटी नहीं दिया है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, यू होगा कुछ, उसके बिना कैसे सॉल्व होगा? तो मान लो m1 मास का u वेलोसिटी से एक बॉल आता है और ये बच्चा इस बॉल को कैच करता है। फिर ये बॉल, बच्चा और प्लेटफॉर्म तीनों घूमने लगेंगे, है ना? Yes, sir. तो प्लेटफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, बच्चा मास m और बॉल मास m1। तो I, m और m1 इस तीनों सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो प्लेटफॉर्म का 0, बच्चे का 0, किसके बाद? सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म के बाद। और इस बॉल का हो जाएगा m1 Yes. Yes, sir. यस। और फाइनली क्या होगा? प्लेटफॉर्म, बच्चा और बॉल, ये तीनों कॉमन वेलोसिटी से घूमेंगे। Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम ऐसा लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू I प्लस m प्लस m1 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज m1 अपॉन, नहीं गलत हो गया, mr एम आर स्क्वायर स्क्वायर होगा ना सर? और m1 स्क्वायर, यस। mr स्क्वायर m1 स्क्वायर। तो I प्लस mr स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। इसी में और आपको कॉन्सेप्ट पूरा बैठ जाए इसीलिए। अब क्या है कि प्लेटफॉर्म पहले से भी रोटेट कर रहा है टाइम के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से कोशिश करना, गलत होने के चांसेस हैं। दिख रहा है आपको? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
Sir, हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर आया? सर लंबा है, आप लिख सकते हो, हम चेक कर लेंगे। लंबा आंसर आया। आंसर मेरे पास है नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें बताओगे तो बोल पाऊंगा। सर I plus plus mr mr square. square into omega 1 minus mr into r omega minus u divided by I plus mr square. वो देखते हैं, मेरे पास आंसर इसका है नहीं, वो मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूँ। इनिशियल का तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है I plus mr square omega. I plus mr square into I omega 1. प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। तो इनिशियली मान लेते हैं क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ओमेगा 1 का मेरा ये डायरेक्शन है। अब कह रहा है कि चाइल्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, Yes sir. Yes. Yes, sir. तो चाइल्ड की वेलोसिटी इधर है, Yes, sir. Yes sir, नीचे r omega 2 है ना। तो v2 या v कह दो, इसमें क्या है, लेट इट बी v। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है और रिलेटिव स्पीड u है, तो इसकी वेलोसिटी फाइनली इधर मान लो ओमेगा 2 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं r ओमेगा 2 प्लस v इज u। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी u माइनस r ओमेगा 2। ठीक है। Yes, sir. अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैं लिखूंगा I प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I ओमेगा 2 प्लस mvr, ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. लेकिन I ओमेगा 2 और mvr का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ना, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। Yes, sir. हाँ Yes, हाँ, sir. sir. ये बात इंपॉर्टेंट समझ आया। Yes, sir. यहाँ पर प्लस Yes. नहीं माइनस होगा, क्योंकि मेरा mvr होगा क्लॉकवाइज और I ओमेगा 2 है एंटी क्लॉकवाइज और I Yes. ओमेगा 1 भी है एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा हो जाएगा I ओमेगा 2 माइनस mr
और v की जगह लिख देता हूँ u माइनस आर ओमेगा 2 तो ये हो गया i प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा 2 माइनस एम यू आर इज इक्वल टू i प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 है ना। Yes, sir. तो ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 1 माइनस 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 प्लस एम यू आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। ये आंसर आया था हाँ सर ये यार पक्का। Yes. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। अगले लेक्चर में सुनो, अगले लेक्चर में डाउट नहीं करेंगे प्लीज, क्योंकि अभी मुझे ये वन कंटिन्यूएशन में खत्म होने दो। एक लेक्चर और मैं मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रॉब्लम्स का लूंगा, ठीक है। Okay, sir. वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए इसके लिए। ठीक है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम्स का लूंगा। याद दिला देना कि एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रॉब्लम करने हैं। Yes, sir. Yes. सर ये इसके अगले लेक्चर में फिर डाउट कर दूंगा। पोर्शन कहाँ तक आ रहा है रोटेशन मोशन का? कब से ऐसे बेटा? Sunday. सर अभी संडे को। Sunday को. किसी संडे को, तो यही तक आएगा जहाँ तक पढ़ाया है। सर आज Okay, का sir. इंक्लूडेड है ना सिलेबस में? सॉरी, आज का जो पढ़ा है वो इंक्लूडेड है ना सिलेबस में? अब वो तो क्वेश्चन बनाने बैठूंगा तब बताऊंगा, वैसे क्या बताऊं। बट हाँ, जो नहीं पढ़ाया गया ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। Okay. ठीक है। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.